आज से 2000 पहले यह महान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करने इस संसार में आया, जिसका नाम यीशु मसीह था। जब वो इस संसार में था, यूहन्ना 14:9 में कहता है, जिसने मुझे देखा उसने उस अदृश्य और अनदेखे परमेश्वर को देखा है। वह इस संसार में किस प्रकार था? मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का नाम मैं जो हूँ सो हूँ। निर्गमन 3:14। जब लोगों ने उसे पूछा तू कौन है, तब परमेश्वर के पुत्र ने उनसे कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। वही परमेश्वर जो देह में आया। जब आप पुराने नियम में पते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से बात किया और उसने सृष्टिकर्ता के सामर्थ्य को कर दिखाया। इब्रानियों 1:3 में कहता है कि उसने अपने वचन के सामर्थ्य से सारी सृष्टि को संभालता है। आइए हम बाइबल से एक उदाहरण को देखें। बाइबल में अय्यूब 9:8 में कहता है, वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। भजन संहिता 136:4 में उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े काम नहीं करता, केवल वही क्रोधित लहरों पर चल सकता है। मत्ती 14:25 कहता है कि उसके चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो वे घबरा गए। क्या बाइबल नहीं कहती कि मैं ही वह परमेश्वर हूँ जो ऊंची ऊंची लहरों पर चलता हूँ? यिर्मयाह 5:22। अय्यूब 38:11 में परमेश्वर ने उस महान समुद्र को उसकी सीमाओं पर ठहराया कि उसे पार न कर सके। मेरा शब्द सीमा है, क्या ही सामर्थ्यशाली परमेश्वर वह है। मरकुस 4 अध्याय में उसने समुद्र से कहा, शांत हो जा, थम जा, और समुद्र शांत हो गया। शायद आप मुसीबतों और कष्टों के पानी से होकर गुजर रहे हैं, परंतु पुनरुत्थित यीशु उसे शांत कर सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, मत डरो, साहस बांधो, तुम्हारा मन कच्चा न हो। उसकी सुरक्षा का अद्भुत हाथ। 26 दिसंबर 2004 को एक बड़ा सुनामी आया और पानी चेन्नई के अंदर आ गया। वहां पर एक परिवार था जो परमेश्वर का भय मानता था। वे रविवार को चर्च सभा पूरी करने के बाद उन्होंने प्रार्थना सभा में भी भाग लिया और प्रार्थना करने लगे। वे चर्च में आए थे, लेकिन उनका बेटा क्रिकेट खेलने चला गया। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन उनके बेटे ने कहा कि क्रिकेट जरूरी है। इसलिए वे आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही वह खेल रहा था, सुनामी आया और लहरें आईं और उसके सभी मित्रों को पानी में बहा ले गईं और वह जोर से चिल्लाया। वहाँ एक ऊंची दीवार थी। वह भागा क्योंकि पानी उसे भी निगलना चाहता था और उस दीवार पर कूद गया। अचानक उस दीवार पर एक लोहे की छड़ थी, उसने उसे पकड़ लिया। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। कई लहरें पर लहरें आई, परंतु उसे छू न सकी। उसकी साइकिल भी बच गई और जब सब कुछ शांत हो गया, वह नीचे कूदा। उसने अपने सभी मित्रों को खो दिया और अपनी साइकिल लेकर वापस आया। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हुए। उनका बेटा उन्हें उस जगह ले आया जहाँ पर सुनामी आया था। उन्होंने गाड़ियाँ देखी जो बह गई थी और वे सोचने लगे इसकी साइकिल कैसे बच गई। उसने उस दीवार को भी दिखाया जहाँ पर वह खड़ा था। उन्होंने उससे पूछा कि वह लोहे की छड़ कहाँ है, परंतु वो वहाँ पर नहीं थी। हाँ, यीशु जो तूफान को शांत करता है और वह जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, उसके लिए एक लोहे की छड़ बन गया। यह कोई परियों की कहानी नहीं है, यह एक सत्य कहानी है। आपकी उठती हुई लहरों पर परमेश्वर का सामर्थ्य। हाँ मेरे प्रियो, वह आपके लिए भी ऐसा करेगा। आप और आपके प्रियजन क्या बीमारी, गरीबी, खतरों, कर्ज और क्षतियों से संघर्ष कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी चिंता में क्यों ना हो, निराश न हो कि आप बांधे। मैं जो हूँ सो हूँ आपके साथ है। जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह आपको क्रोधित पानी जैसी समस्याओं से छुटकारा देगा और आपको शांति देगा। वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। प्रिय प्रभु यीशु, मैं सचमुच अंगीकार करती हूँ कि आप वचन हैं जो देहधारी हुए और हमारे बीच वास किया। आप बहुत अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर हैं। आप वचन और कार्यों में पराक्रमी हैं। जैसे कि बाइबल कहती है, जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हे प्रभु, मेरी समस्याओं को आज्ञा दें और उससे मुझे छुटकारा मिले।
मैं आपके जीवित वचन के द्वारा निश्चिंत हूँ कि आप मुझे कभी न छोड़ेंगे। मुझे शांति दें और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन।